राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है ऐसी शिक्षा अग्राह्य है जो धर्म, संस्कृति, संस्कार, सदाचार, कुलाचार आदि के विरुद्ध हो। जैसे यदि गंगा जल में मदिरा मिश्रित हो तो अग्राह्य हो जाता है। वैसे प्रामाणिक रूप से इसमें है कि मदिरा के भांड में जिसमें मदिरा निर्माण होता है उसमें रखने पर भी गंगा जल अपवित्र हो जाता है। मिश्रित होने पर तो अपेय होगा ना, कि अपेय, अग्राह्य, पूजा पाठ में प्रयोग नहीं कर सकते, पान नहीं कर सकते इत्यादि। तो पान के प्रसंग में तो ये भी है कि मदिरा के भांड में भी मदिरा ना हो, बस उस भांड में मदिरा रहा हो, रखा जाता रहा हो, उसमें भी यदि गंगा जल हो तो भी गंगा जल भी अपवित्र हो जाता है। आज की शिक्षा पद्धति जो ये तो पूर्णतः अग्राह्य है। ये जो शिक्षा पद्धति है ये धर्म के विरुद्ध व्यवहार ही सिखाती है। धर्म को ऐसा इस प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास करती है कि मानवता 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 और मानवता की आड़ में दानवीयता सिखा देती है। मानवता मानवता कहकर दानव बना देती है। कहने के लिए मुंह पर मानवता है, भीतर में दानवीयता है। धर्म मात्र उतना नहीं है, धर्म से विमुख होने पर मानवता कहाँ से? धर्म ही मानवता का भी ज्ञान देता है। ये जो कहते हैं सबसे बड़ा धर्म मानवीयता है, इंसानियत है, तो ये धर्म विरोधी है, इसलिए कहते हैं। मानवीयता भी यदि है, इसका भी ज्ञान चाहिए, तो ये ज्ञान भी धर्म ही देता है कि भाई मुझे यदि कुछ चाहिए, मेरे पास नहीं है तो चोरी करके ना लूँ, किसी दूसरे के पास है तो चोरी करके ना लूँ, ये धर्म ही सिखाता है। आज की शिक्षा पद्धति तो ऐसा कहती है कि भाई येन केन प्रकारेण अर्जित कर लो, चोरी बेईमानी भ्रष्टाचार जो कुछ भी कर लो, धर्म प्राप्त करो, संग्रह करो। ये मानवता है? नहीं, मानवता वहाँ पर है, धर्म जहाँ पर बताता है कि नहीं, तुमको चाहिए, आवश्यकता है, मांग लो। अच्छा, क्रय करने वाली विषय पैसा है और बाजार में बिक रहा है, वो तो दूसरा विषय है ना। यहाँ पर दूसरे प्रकार से समझिए कि जैसे फूल पूजा में फूल की आवश्यकता होती है। आपके पास फूल नहीं है, फूल खरीद कर भी नहीं लेना है, आपके पड़ोसी के पास फूल है, उसके घर में फूल के बगीचे हैं, आपको फूल चाहिए, तो नियम कहता है, धर्म कहता है कि मांगो, मांग कर लो। अनुमति चाहिए, तोड़ोगे स्वयं तोड़ना, लेकिन अनुमति के बिना नहीं, चोरी करके नहीं, वो चोरी होगी, वो चोरी। और ये जो शिक्षा पद्धति है, इससे जो पढ़कर आ रहे हैं, देखिए वो क्या पढ़ा रहा है, उसे पढ़कर आने वाला कर क्या रहा है वही न बताए, उसी में न देखा जाएगा कि उसने क्या पढ़ा, उसने क्या पढ़ा, ये तो वो क्या कर रहा है इससे ज्ञात होगा। तो ये पढ़कर जो आ रहे हैं, चाहे जो कुछ भी कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी कर रहे हैं, चोरी ही कर रहे हैं, बेईमानी ही कर रहे हैं, भ्रष्टाचार ही कर रहे हैं, 99% कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो धर्म के विरुद्ध ये शिक्षा पद्धति है, अग्राह्य है। ये लोग मानवता मानवता चिल्लाएंगे, इस प्रकार का जो जिन्होंने अध्ययन किया है, ये मानवता जिन्होंने धर्म के विरुद्ध सदैव
वक्तव्य देते हैं, व्यवहार करते हैं, विरोध करते हैं। ये मानवता से, धर्म जो जानता ही नहीं वो क्या मानवता जानेगा? वो तो लैंड जिहाद करेगा ना, लव जिहाद करेगा ना। वक्फ बनाकर लैंड जिहाद ही तो हो रहा था, और इसको कहेंगे आप मानवता? मानव है? कैसे मानव है? जो हर प्रकार से मानवता के विरुद्ध ही व्यवहार कर रहा है, वो कैसे मानव है बताइए? देश भर में जमीन धरती की लूट हो गई वक्फ के नाम पर, ये मानवता है? इसको मानवता कहते हैं? अरे धर्म तो कहता है कि भाई फूल भी अनुमति के बिना मत लो, दूसरे का है तो स्वीकारो कि वो अपना नहीं है, वो दूसरे का है, वो जिसका है उसकी अनुमति लेकर तोड़ो। और ये जिसकी घर जहाँ पर बैठ गए वो उनकी हो गई जमीन, अब जमीन वाला रोता रहे, ये मानवता है? बेटियां सुरक्षित नहीं है लोगों की, लव जिहाद चला रहे हैं, ये मानवता है? इसको मानवता कहते हैं? ये थोड़ा विषयांतर हो गए समझाने के लिए, जो मानवता मानवता चिल्लाते हैं वो थोड़ा समझ ले कि क्या इसको मानवता कहते हैं? ये मानवता है? मानवता मानवता, इंसानियत चिल्लाना बंद करो, ढकोसला पाखंड करना बंद करो। भीतर में जो है वो दिख रहा है कि कर क्या रहे हो। जो तुम्हारे भीतर में है वो तो तुम्हारा दिख रहा है कि तुम कर क्या रहे हो। ये शिक्षा पद्धति स्कूल कॉलेजों में ही दुराचारी बना रही है। जो भी स्कूल में भी देखा जाता है, हाई स्कूल में दिखता है दुराचार, और कॉलेज में तो छोड़ ही दीजिए, रंगरेलियां मनाते हैं। ये शिक्षा है? यही नहीं सिखाता, क्या सिखा रहा है? धर्म तो कहता है कि ब्रह्मचारी रहो, धर्म कहता है ब्रह्मचर्य धारण करो। ज्ञात और अज्ञात किसी प्रकार से यदि स्खलन हो जाए, वीर्य स्खलन, तो उसके लिए भी प्रायश्चित भी कहा है, व्रत भी कहा है। तेज की रक्षा करो, वीर्य की रक्षा करो। जब तक अध्ययन करना है तब तक ब्रह्मचर्य धारण करो। और स्कूल कॉलेजों में क्या? दुराचार करो, दुराचार करो। यदि ये शिक्षा पद्धति है तो ये शिक्षा पद्धति, ये शिक्षा अग्राह्य है। न्यायपालिका को ये नहीं दिखता है, न्यायपालिका को ये नहीं दिखता है, मानवता मानवता चिल्लाने वालों को ये नहीं दिखता है कि ये क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। न्यायपालिका कान में तेल देकर कहते हैं ना, घोड़ी बेचकर सोना, बस नहीं दिखाई देगा। दुराचार है तो दुराचार है, लेकिन अरे ये कहाँ से दिखा है? न्यायपालिका तो जब भी देखो दुराचार के संरक्षण में खड़ी हो जाती है, दुराचारियों के संरक्षण में दुराचार का पोषण करती है न्यायपालिका। पति को कह सकती है बलात्कारी है, पति बलात्कारी हो सकता है, किंतु दूसरा अनैतिक संबंध करने का अधिकार है, अधिकार देती है कि भाई कर सक। वो दुराचार है ही नहीं। ये है न्यायपालिका। क्यों? क्योंकि इसको शिक्षा, यहाँ पर जो बैठे हैं इसको शिक्षा ही वही मिली है। इसको धर्म की शिक्षा ही नहीं मिली, संस्कृति की शिक्षा ही नहीं मिली, संस्कार ही इसका नहीं किया गया, इसको संस्कारित नहीं किया गया, तो क्या जानेगा? बानर जाने आदि का स्वाद। सदाचार का ज्ञान इसको नहीं दिया गया, इसको ज्ञान इसको मिला दुराचार का।
कुलाचार का ज्ञान इसको प्राप्त नहीं हुआ। यदि इसके कुलाचार, इसके माता पिता, इसके समाज वाले भी जो बैठे हैं, जो बैठते हैं वहाँ पर न्यायपालिका में, जो इस प्रकार के दुराचार के पक्ष में खड़े हो जाते हैं संविधान का संरक्षक बनकर, इनके परिवार वाले, इनके समाज वाले भी, इनके कुल के लोग भी इनको यदि कुलाचार की शिक्षा देते तो ये दशा दुर्दशा नहीं होती। आज की जो दुर्दशा हो रही है ये शिक्षा पद्धति के कारण है, क्योंकि शिक्षा पद्धति जो है, ये तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति है, ब्रिटिश शिक्षा पद्धति है, इसका विरोध हो रहा है। ये शिक्षा पद्धति ही जो भी सिखाती है विपरीत सिखाती है। धर्म के स्थान पर अधर्म, संस्कृति के स्थान पर कुसंस्कृति, सदाचार के स्थान पर दुराचार, संस्कार के स्थान पर कुसंस्कृत करती है। संस्कृत नहीं करती है, कुसंस्कृत करती है। कुलाचार के स्थान पर विदेशाचार, विदेशाचार, कुलाचार के स्थान पर विदेशाचार। इस कारण यह शिक्षा पद्धति अग्राह्य है, इसका निस्तारण होना चाहिए। और निस्तारण सरकार करे ना करे, जनता स्वयं भी कर सकती है, जनता स्वयं भी कर सकती है। अपने लिए अपनी शिक्षा पद्धति बना सकती है, अपना स्कूल, अपना विद्यालय खोल सकती है। पंजीकरण करवाना होगा, पंजीकृत होने के पश्चात ही हो सकता है। और उसका सिलेबस, उस जिस सर्टिफिकेट के लिए जहाँ पर जाना होगा तो उसके सिलेबस और अपना बोर्ड बनाना है तो बात ही क्या है। तो बोर्ड तो अपना नहीं बना पाएंगे मान लिया जाए, इसके लिए तो विश्वविद्यालय तक बनाना होगा। और वो भी बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं, वो भी बना सकते हैं, विश्वविद्यालय भी बना सकते हैं। तो इसके लिए जनता को स्वयं जागरूक होना होगा और अपने अपने जिले में, विश्वविद्यालय हर जिले में ना हो, ठीक है, वैसे विश्वविद्यालय भी हो सकता है, किंतु और हो तो अच्छी बात है। हर जिले में अपने अपने बल पर, सरकार के भरोसे नहीं। सरकार करेगी, सरकार नहीं करेगी, सरकार नहीं करेगी, ये जनता को स्वयं करना होगा, निर्णय लेना होगा कि हमको ये शिक्षा नहीं चाहिए जो शिक्षा ये दे रही है सरकार। हमको स्वयं वैसी शिक्षा चाहिए जिसमें धर्म का भी ज्ञान हो, संस्कृति का भी ज्ञान हो, संस्कार भी प्राप्त हो, सदाचार का भी ज्ञान मिले। कुलाचार तो घर में देंगे, कुलाचार का ज्ञान। कुलाचार तो विशेष है कि भाई विशेष कुल से संबंधित विशेष आचार। जैसे मान लिया जाए, एक चर्चा हमको ऐसे भी सुनने को मिला। अच्छा, नितिन शुक्ला लाइव में नितिन शुक्ला बोल रहे थे, संभवतः जानते होंगे बहुत लोग, कि मेरे यहाँ वो बोल रहे थे, मेरे यहाँ माँ भाई बहन को प्रणाम करता है, छोटी भी हो तो भी बहन को ही भाई प्रणाम करता है, बेटी से बहन से प्रणाम कराया नहीं जाता है, ठीक है। बेटी को ही छोड़िए, बहन को ही छोड़िए, बहन का जो पुत्र होता है, भांजा भगिना, उसको भी प्रणाम ही करना पड़ता है। मामा भागिने को प्रणाम करता है मातुल। ये कुलाचार है वहाँ का। देशाचार कुलाचार दोनों प्रकार से कर सकते हैं। देशाचार की पूरे देश में एक विशेष क्षेत्र में जो आचार हो, क्षेत्र के आधार पर प्रचलित हो, और कुलाचार जो विशेष कुल में, कुल के आधार पर अन्य से पृथक हो, वो विशेष कुलाचार। तो
ये सभी देशाचार कुलाचार तो घर वाले देंगे। इसका ज्ञान तो घर वाले को देना होगा। संस्कार में भी घर वालों का भी योगदान है। संस्कार यदि वहाँ पर आप शिक्षा पद के लिए भेजते हैं, वहाँ पर जाने से पहले यदि आप कुलाचार, सदाचार, संस्कार इतना दे देते, और ये सब तो घर में भी दिया जा सकता है। यदि वहाँ नहीं दे रहा है, त्याज्य वो फिर भी है। सूत्र फिर यहाँ पर क्या है कि यदि वो इसके विरुद्ध हो, शिक्षा यदि धर्म, संस्कृति, संस्कार, सदाचार, कुलाचार आदि के विरुद्ध हो तो अग्राह्य है। अग्राह्य वो फिर भी है, लेकिन ये ज्ञान तो घर में भी दे सकते थे, समाज में भी दी जा सकती है। तब वहाँ पर अग्राह्य वर्तमान स्थिति नहीं होती। तो यदि घर में ये देते रहते तो वर्तमान स्थिति जो विकट भयावह है, ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। आज ये इटावा वाला जो प्रकरण है, इसमें मान लिया जाए वो जो करवाने वाला आयोजक पक्ष है, आयोजक पक्ष को धर्म का ज्ञान नहीं था, संस्कृति का ज्ञान नहीं था, संस्कार का अभाव था। बाद में जो चिल्लाए हमसे प्रणाम करवा लिया। देखिए, इतनी चर्चा मैंने की है, लेकिन इसमें आप में से कोई ये मत समझिएगा कि मैं उसके साथ हूँ। उसके साथ इतने भर हूँ कि ये जो मुकुटमणि और संत राम या संत कुमार जो भी था, ये नाम परिवर्तन करने आ गया। लेकिन ऐसे थोड़े ना आ गया, उसको बुलाया तब ना आ गया, जबरदस्ती आकर कर रहा था। बुलाया तब ना, बुलाने का ज्ञान तुमको होना चाहिए था ना। अपराध तो यहीं पर, तुम्हारा पहला दोष तो यहीं पर हो रहा है। तुमको ज्ञान ही नहीं है कि कौन किससे हमको कथा करानी है। ये तो बाद में भी बोल रही थी, यादव है, यादव होने से हमको समस्या नहीं, यादव है फिर भी कथा कहते। लेकिन वो छेड़खानी वाली बात आ गई, अभद्रता वाली बात आ गई। इसको संस्कार होते तो जानता ना, सदाचार ही रहता तब ना, कुलाचार कुल की परंपरा का ज्ञान होता तब ना। ये बाद में चिल्लाने से होगा। इसका निर्वहन तो पहले करना था ना, कि कहाँ शिक्षा पद्धति का दोष, और ये सब प्राप्त नहीं हुआ। मदिरा के समान है, गंगा जल में मदिरा मिलाकर गंगा जल कहकर कोई पिलाए तो नहीं पीना चाहिए। गंगा जल में मदिरा मिला दे या मदिरा में गंगा जल मिला दे, कहे कि अब तो गंगा जल मिला दिए, गंगा जल को तो पवित्र मानते हो, गंगा जल को तो पवित्र मानते हो ना, पी जाओ, अब गंगा जल समझ कर पी जाओ, पी लो। चरणामृत मिला दे, अब तो ये चरणामृत है, अब नहीं पियोगे तब तो अपमान हो जाएगा इसका, तब तो अपमान हो जाएगा, ऐसा कह सकता है। ये सब उसी श्रेणी के हैं, ये सब जो हैं। तो क्या पी लेना चाहिए? नहीं, तब वो अग्राह्य हो गया। तो कुल मिलाकर चर्चा का विषय यह है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति के विरुद्ध ये जो हो रही है, तो लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि सरकार करे, ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं। ये अपेक्षा अनर्थकारी है, गलत है। ये अपेक्षा सरकार से करनी ही नहीं चाहिए। आप अपनी प्राचीन पद्धति के अनुसार खोलिए, उसमें आपको बहुत अत्यधिक व्यय धन की भी आवश्यकता नहीं होती है। प्राचीन पद्धति के अनुसार यदि आप चलाते हैं तो आपको अत्यधिक धन की आवश्यकता नहीं होती है, भूमि की आवश्यकता तो होगी। और
शेष कार्य जो है ये बनाना वो बनाना वो सब सनह वृक्ष के नीचे भी पढ़ाया जा सकता है। प्राचीन शिक्षा पद्धति में वृक्ष के नीचे बैठकर भी अध्ययन होगा, घूम घूम कर भी, बगीचे में बैठकर भी होगा, मंदिर पर भी बैठकर होगा। एक विशेष स्थान निर्धारित होना चाहिए, किंतु एक विशेष स्थान निर्धारित रहना चाहिए गुरुकुल के लिए, तो आश्रम का निर्धारण होना चाहिए ना। किंतु ये आवश्यक नहीं है कि आरंभ में ही करोड़ों लगेंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ, भूमि तो लगेगा। अब भूमि का ही दाम 10 करोड़ हो जाए, भूमि का ही मूल्य 10 करोड़ हो, तो ये तो पृथक विषय होगा, तब तो लगेगा। आप शहर में ढूंढ कर जाएंगे कि शहर में खोलें, तो भूमि का दाम, भूमि अधिक मूल्यवान शहर की होती है, और आपको ये शहर में खोलने की आवश्यकता ही नहीं है। शहर में खोलेंगे तो फिर वहाँ पर दुराचार ही प्राप्त होगा। उस रास्ते से जाएगा विद्यार्थी, पढ़ने वाला रास्ते में सब देखेगा और सीखेगा, जो देखेगा वो सीखेगा। इसकी आवश्यकता वहाँ पर नहीं है, इसकी आवश्यकता एकांत स्थान में है, जो शहर से दूर हो। तो ऐसा इस दिशा में प्रयास होना चाहिए। और ये चर्चा सभी अनेकों प्रकरण से ये चर्चा जुड़ रही है। जैसे पति की हत्या क्यों कर रही है, करने लगी पत्नियां, उससे भी जुड़ रही है कि शिक्षा तुम दे रहे हो गलत, तुम्हारी शिक्षा पद्धति में दोष है। ये दूसरी ये इटावा इत्यादि प्रकरण से संबंधित चर्चा उससे भी संबंधित है, उसकी तो चर्चा भी कर ली है। ये जो काल नेमियों से संबंधित चर्चा है और धर्म स्थापना वाले, इनके लिए जो सनातन चिल्लाते हैं, उनके लिए जो चर्चा की, उस संबंध में जो चर्चा की जा रही है उससे भी संबंधित है। उसमें भी आगे या पहले कर चुके होंगे कि गुरुकुल की स्थापना आवश्यक है। ये शिक्षा अग्राही है जो अभी व्यवस्थित प्रचलित है, ये शिक्षा पद्धति ही अग्राही है। सारा दोष इस शिक्षा पद्धति का है, सारा का सारा दोष इस शिक्षा पद्धति का है। अब 100% नहीं, और भी दोष हैं। यदि 100% इसी को दोष देंगे तो शेष को दोष कैसे देंगे? फिर 100% को 100 ही रख सकते हैं ना। तो 100% में 100% दोष शिक्षा पद्धति को नहीं दे सकते, क्योंकि और को भी देना होगा। तो 20% और के लिए बचा कर रख सकते हैं कि हम टीवी, मोबाइल इत्यादि। तो 80% इसको तब फिर भी देंगे। तो मूल दोष कहाँ पर है, मूल समस्या कहाँ पर है? सुधार वहाँ पर होना चाहिए। शिक्षा पद्धति में दोष है तो इस शिक्षा पद्धति का त्याग होना चाहिए, क्योंकि ये अग्राह्य है। सरकार को चलाने दीजिए। जिसको अधर्म सीखना है, कुसंस्कृति का ज्ञान लेना है, कुसंस्कारी बनना है, दुराचारी बनना है, विदेशाचारी बनना है, बनने दीजिए। किंतु जिसको धर्म, संस्कृति, संस्कार, सदाचार, कुलाचार, और सबसे बड़ी बात आत्मकल्याण, इसमें आत्मकल्याण भी जुड़ा है। जिन जिन के बच्चे वहाँ जाकर दुराचारी हो गए हैं वो समझ लें, ध्यान पूर्वक समझें। जिन जिन के बच्चे दुराचारी हो गए हैं उनका नरक में रिजर्वेशन हो गया है। ध्यान देकर सुन लें, अभी भी समझाने का प्रयास करें। जैसे ये घृणित राजनीति करने वाले जो राजनेता हैं, इनके पितर भी नरक में तड़प रहे होंगे। इससे अधिक आगे बढ़ेंगे तो चर्चा विस्तृत हो जाएगी और विषयांतरित भी हो जाएगी। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।